हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है AC इक्वल टू, एक फिगर दिया है हमें जिसमें क्या है AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD एंड ट्रायंगल DAB इक्वल टू है EAC। हमें शो करना है BC इक्वल टू DE, ये वाली साइड एक शो करनी है इसके। और क्या है इसमें AC इक्वल टू है ये वाली साइड इक्वल टू ये, और AD इक्वल टू AB इक्वल टू AD एंड ये एंगल BAD इक्वल टू EAC। इतनी चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं जो एंगल हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले BAD इक्वल टू EAC, ये वाला एंगल। अब ये BAD एंगल और ये EAC एंगल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा एंगल नहीं, जो इनके बीच का एंगल है उसको ऐड कर देते हैं दोनों साइड, ओके। तो यहाँ से मैं लिख लूँगी BAD प्लस DAC, एंगल DAC इक्वल टू EAC प्लस DAC। अब ये एंगल BAD प्लस DAC मिलके क्या बन जाएगा, BAD, ये एंगल मिलके ये बड़ा एंगल बन जाएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल BAC इक्वल टू, और ये दो एंगल मिलके ये बड़ा एंगल बना लेंगे। इसको मैं क्या लिख लेती हूँ, एंगल DAE, ओके। तो यहाँ से आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फिगर में जो हमें दो बड़े ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं, कौन कौन से, ABC ये वाला ट्रायंगल और कौन सा ADE, ये दो ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगलों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब मैं ले लेती हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE में, इन दोनों ट्रायंगलों को ले लूँगी मैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो साइड AB इक्वल टू है AD के, ये हमें गिवन है, इसको मैं लिख लेती हूँ गिवन। और हमने इक्वेशन 1 से क्या निकाला था, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेती हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। और इसके अलावा हमें और एक साइड गिवन है, कौन सी है, AC इक्वल टू AE, ये भी हमें गिवन है। अब हमारी कॉन्ग्रुएंसी के लिए 3 कंडीशन निकल आ गई, कौन कौन से, साइड एंगल साइड। तो हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से जो हमने दो ट्रायंगल लिए हैं इस फिगर के, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADE के, ओके। तो ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है, BC इक्वल टू DE। हमें प्रूफ करना है इसमें जो साइड BC है, BC साइड किसके इक्वल है, DE के इक्वल है। तो BC साइड और DE साइड क्या है, इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के साइड है। तो हम बोल सकते हैं बाय CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, BC इक्वल टू DE, ओके। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB कोई लाइन सेगमेंट है एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, D and E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE एंड एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, सो दैट ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EBP के एंड साइड AD इक्वल टू BE। तो सबसे पहले हमें एक फिगर दिया है, इसमें साइड है AB का मिड पॉइंट है P, ओके। और जो D और E दो पॉइंट हैं वो सेम साइड है AB की, ठीक, यहाँ तक ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, हाँ, और एंगल BAD, ये वाला एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, ठीक है। हमें शो करना है जो इसमें दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं हमको, ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EBP, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। इसके अलावा हमें साइड AD को किसके इक्वल दिखाना है, BE के, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले
सबसे पहले हम ले लेंगे जो हमें इसमें ये वाला एंगल EPA और एंगल DPB जो हमें गिवन है, एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, इसको हम लिख लेते हैं, ये हमें गिवन है। हम इसमें क्या करेंगे, जो इनके बीच का एंगल बनता हुआ दिख रहा है हमको, EP या DPE इन दोनों में ऐड कर देंगे। तो EPA प्लस DPE इक्वल टू DPB प्लस DPE, ये ऐड कर दिया हमने बोथ साइड। तो जो EPA और DPE है ये वाला एंगल, और EPA ये एंगल और ये एंगल मिलके ये बड़ा एंगल बना देंगे, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल APD, ये बड़ा एंगल बन जाएगा। और दूसरी साइड DPB, ये एंगल और ये एंगल मिलकर ये बड़ा एंगल बन जाएगा, इसको लिख सकती हूँ मैं BPE। ये मैंने लिख दिया। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें जो इसमें दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं, ट्रायंगल DPA और ट्रायंगल EPE, इन दोनों ट्रायंगलों को ले लेती हूँ, ठीक है। ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल DPA और ट्रायंगल EPB, ये ट्रायंगल, तो मैं लिख लेती हूँ इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP में। तो इसमें हमें गिवन क्या है, गिवन है जो एक तो एंगल A और एंगल B क्या है, इक्वल है। तो एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE के, ये हमें गिवन है। और इसके अलावा जो AB है उसका मिड पॉइंट क्या है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है P, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AP इक्वल टू BP। ये दो कंडीशन आ गई। अब तीसरी हमने निकाली हुई थी फ्रॉम इक्वेशन 1 से, हाँ यहाँ लिख लेती हूँ मैं APD इक्वल टू है एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से हो गया हमारा। अब हमारी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या आ गई, 3 कंडीशन निकल आ गई, 2 एंगल और 1 साइड। तो हम बोल सकते हैं एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से जो हमने 2 एंगल लिए थे, एंगल यहाँ पे लिख लेती हूँ, एंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है एंगल किसके, EBP के, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए तो हम क्या, इनकी जो AD है, AD साइड और BE साइड, जो हमारा दूसरा पार्ट है, AD इक्वल टू DE होगा किससे, बाय CP/CT से। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ AD इक्वल टू BE। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।